रिटायर बूढ़ा बाप। क्या बाप सिर्फ हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही होते हैं? छोटे से बड़े होने तक वो हमारी हर ज़रूरतों को पूरा करते हैं। उनकी इच्छा और ज़रूरतें नहीं होती, उनके लिए हमारे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती। ये कहानी एक बूढ़े पिता की है। एक नौजवान बेटे ने गुस्से में अपने ही घर से बूढ़े पिता को निकाल दिया है और अपने भी बड़बड़ा के निकल गया। छिपा कर रखते हैं सारे पेंशन वाले पैसे। एक एप्पल का फ़ोन ही तो मांगा था, कोई ख़जाना तो नहीं मांग लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर वो मुझे पेंशन के पैसे नहीं देना चाहते हैं तो वो भी तब तक घर में नहीं आ सकते जब तक मैं न्यू एप्पल का आईफोन ना खरीद लेता। जो अपनी इच्छाओं और ज़रूरतों को मार के अपने इकलौते बेटे को प्यार और मोहब्बत से बड़ा किया। जॉब से रिटायर होने के बाद भी उसकी सारी इच्छाओं को पूरा किया। उसकी कोई भी इच्छा को मना ना किया, चाहे उसके पास पैसे हो ना हो, क्योंकि वो अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे। इसे इसके चेहरे पे मायूसी नहीं देख सकते थे। वही लौता बेटा एक एप्पल के मोबाइल फ़ोन के ना मिलने से अपने बूढ़े बाप को गुस्से में बिना सोचे समझे घर से बाहर कर दिया। वो भी कुछ देर बाद गुस्से में कहीं जाने लगा। लड़का गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा ही रहा था कि उसके पैर में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखता और तब उसे रियलाइज़ होता है कि अपने बदले अपने पापा के जूते पहन कर आया है। पैरों में क्या चुभ रहा है ये देखने के लिए उसने जूते चेक किए तो उसने जूते में छोटी सी कील नज़र आई, बार बार उसे जो घाव बनाने में कोशिश कर रही थी। गुस्से में वो फिर बड़बड़ाया, मैं ठीक ही सोचता हूँ, मेरे पिता सच में बहुत कंजूस है। देखो कितने पुराने और घटिया क्वालिटी के जूते इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं सारा पैसा छाती पर लेके जाएंगे क्या। लड़का अपने गुस्से और बौखलाहट में आगे बढ़ता रहा। थोड़ी दूर जाकर एक बगीचे तक पहुंचा। वहां पर बेंच पर बैठ गया। अचानक वहां पर उसे याद आया कि वो अपने साथ अपने पापा के वॉलेट भी उठाकर लाया है। उसने सोचा आज पता चलेगा पापा पैसे कहाँ छुपा कर रखते हैं। उसने अपने पापा का वॉलेट अपनी जेब से निकाला जो बहुत पुराना और फटा हुआ था। यह वही वॉलेट था जो पापा घर में किसी को छूने नहीं देते और सबसे छिपा कर अपने बिस्तर के नीचे रख देते। जब लड़के ने अपने पापा के वॉलेट खोला उसमें महज 120 रुपये थे और अपनी फैमिली की फ़ोटो और एक छोटी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा ये तो अच्छा है, इसमें छिपा कर रखे हैं सारे राज। इसमें लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे दिए हैं। जब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखे हैं। ऐसे सोच के लड़के ने जब छोटी सी डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें लिखा था 60,000 बेटे की पढ़ाई के उधार। लड़का ये देखकर शॉक हो गया। उसे फिर दूसरा पन्ना खोला जिसमें लिखा था 40,000 उधार नया लैपटॉप के लिए। ये वही लैपटॉप था जो पापा ने 1 साल पहले ही अपने बेटे को दिया था क्योंकि वो कॉलेज जाने लगा था। लड़के को अब पता चला कि वो जो भी चीज़ें पापा की से डिमांड करता तो पापा कहाँ से पैसे लाते थे। वो रिटायर हो गए थे। डायरी के इन 2 पन्नों ने ही लड़के का गुस्सा पूरी तरह शांत कर दिया और उसने मन को पश्चाताप से भर दिया। लड़का एक एक करके डायरी के पन्ने पलटता रहा और उसकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी जो हर पन्ना पलटने के बाद पड़ती ही गई। उसे पता चल गया कि पापा ने अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किस किस से कितना उधार लिया है। पन्ना पलटते पलटते लड़का पिछले दिन की डेट तक पहुंचा। पिछले दिन की तारीख वाले पन्ने पर लिखा था 80,000 बेटे की एप्पल मोबाइल फ़ोन के लिए। इस पन्ने को पढ़ते ही बेटे को लगने लगा कि वो बहुत ही दुष्ट बेटा है, सबसे ख़राब बेटा है। लड़के ने जब डायरी की आखिरी पन्ना खोला तो उसमें लिखा था एक नए जूते लेने हैं।
हालांकि ये लाइन बेटे को समझ नहीं आई, लेकिन अब वो जल्द से जल्द अपने बाप से मिलना चाहता था। इसलिए वो बेंच से उठा और अपने घर की ओर तेज़ी से चलने लगा। बगीचे के थोड़ा आगे रास्ते में पानी गिरा हुआ था, जिस पर चलने के बाद लड़के को अपने पैरों में ठंड महसूस हुई। उसने अपने पैरों के जूते उतार कर देखे तो दोनों जूतों के नीचे के तल से फटे हुए थे, जिनसे पानी रिस कर पैरों तक आ रहा था। वो भी कुछ देर बाद गुस्से में कहीं जाने लगा। लड़का गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा ही रहा था कि उसके पैर में कुछ चुभा। पैरों की तरफ देखता और तब उसे रियलाइज्ड होता है कि हड़बड़ी में वो अपने बाप के लड़के को एहसास हो गया कि उसने अपने बूढ़े बाप के साथ बहुत ही गलत किया है। उन्हें ढूंढने के लिए तेज़ी से निकल गया, हर जगह ढूंढने लगा, पर पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। पापा कहीं माँ के कब्र के पास तो नहीं। माँ के निधन को कुछ ही दिन हुए थे, पर पापा वहाँ भी नहीं थे। लड़का बड़ी तेज़ी से अपने घर की तरफ दौड़कर जाने लगा। उसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि रास्ता बहुत लंबा होने के बावजूद वो थोड़ा भी नहीं थका और सीधे अपने घर की ही जाकर रुका। घर जाकर उसे पता चला कि पापा घर में नहीं हैं, मगर उसे पता था कहाँ गए हैं। जब लड़के ने अपने पापा के वॉलेट खोला, उसमें महज 120 रुपये थे और अपनी फैमिली की फ़ोटो और एक छोटी डायरी थी। डायरी को देखकर लड़के ने सोचा, ये तो अच्छा है, इसमें छिपा कर रखें सारे राज। इसमें लिखा होगा किससे कितने पैसे लेने हैं या किसको कितने पैसे दिए हैं। जब पता चलेगा कि पापा ने कहाँ कहाँ माफ़ी मांगी। लड़का ये देखकर शॉक हो गया। उसे फिर दूसरा पन्ना खोला, जिसमें लिखा था 40,000 उधार नया लैपटॉप के लिए। लड़का भावुक होकर कहा कि मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, इन पैसों से आप अपने लिए नए जूते खरीद लीजिए और बाकी के पैसे अपने पास रखें। आगे से मैं कोई भी चीज़ खुद की कमाई से, खुद के पैसे से लूँगा। मैं बड़ी मेहनत करूँगा और आपका कर्जा भी चुका दूँगा। ये सब सुनकर एक पिता की आँख। आशा करती हूँ ये कहानी जानने के बाद आप लोग माँ बाप द्वारा इनकार की गई बातों की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वही लैपटॉप था जो पापा ने 1 साल पहले ही अपने बेटे को दिया था, क्योंकि वो कॉलेज जाने लगा था।